जय सिया राम। बागेश्वर बालाजी के प्यारे भक्तों, आज हम बागेश्वर धाम सरकार द्वारा लिखित पुस्तक मल्टी टैलेंटेड हनुमान, इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय का नाम है हनुमान जी को आप कैसे पा सकते हैं। हनुमान जी को किस किसने पाया, कैसे कैसे पाया, आपने ये पूर्व में पढ़ा और आप कैसे पा सकते हो, इस पर आज चर्चा करते हैं। एक साधक की दृष्टि से कलयुग में हनुमान जी को पाने के सरल एवं सर्वोत्तम उपाय। कलयुग में हनुमान जी को माधवाचार्य जी, मणिदास, राम छावनी वाले महाराज जी, नीम करौली वाले बाबा, तुलसीदास जी महाराज, स्वामी व्यास राय जी, भद्रांचल रामदासु गोपन्ना जी, सन्यासी बाबा एवं दादा गुरुजी आदि ने पाया। उन्होंने कैसे पाया? किसी ने उपासना से पाया, किसी ने हनुमान चालीसा के पाठ से, किसी ने हठ योग से, किसी ने नाम जप से, किसी ने साधु सेवा से पाया। अब आप कैसे पा सकते हैं, यह प्रश्न है। वैसे तो हनुमान जी को पाने के अनेक उपाय हैं, लेकिन प्रिय साधकों, गुरुदेव भगवान ने कुछ उपाय लिखे हैं जिनसे आप हनुमान जी को पा सकते हैं। क्योंकि आरंभ में 6 संतों का उल्लेख किया गया है और उनका वृतांत विस्तार पूर्वक इस पुस्तक में दिया गया। अतः 6 उपाय बताए जा रहे हैं हनुमान जी को आप कैसे पा सकते हैं। उनमें पहला उपाय है, राम नाम जप से हनुमान जी को पाया जा सकता है। राम नाम महामंत्र है। कहा गया है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। राम नाम जप करके हनुमान जी ने श्री राम जी को वश में किया और परम पूज्य श्री सालासर वाले मनमोहन दास बाबा ने सीताराम हनुमान का कीर्तन करके श्री राम जी को वश में करने वाले हनुमान जी को अपने वश में कर लिया। नाम जप के प्रभाव से आप भी हनुमान जी को प्राप्त कर सकते हैं। तल्लीन होके अखंड नाम जप करना चाहिए। राम राम सब कोई कहे, पर दशरथ कहे न कोय। जो एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होय। यहाँ दशरथ शब्द का प्रयोग श्री राम जी के पिता दशरथ के लिए नहीं है, अपितु दशरथ शब्द का प्रयोग अपनी 10 इंद्रियों के लिए है। हमारे अंदर जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों का रथ बनाकर उसके ऊपर अपने मन को बैठाकर जो एक बार जप करेगा, वह करोड़ों बार का फल प्राप्त करेगा। केवल जिह्वा से नाम जपने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, यह आपको सावधानी रखनी है। राम नाम जप 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला प्रकार अजपाजप विधि, चलते फिरते, उठते बैठते, गाते सोते, इसे परमहंसी अवस्था कहते हैं। दूसरी विधि अनुष्ठानात्मक विधि। एक अनुष्ठानात्मक जैसे 1.25 करोड़ नाम जप, 6 करोड़ नाम जप। दक्षिण के एक संत हैं जिन्होंने 6 करोड़ नाम जप से हनुमान जी की प्राप्ति की थी। अब दूसरा उपाय हनुमान जी को प्राप्त करने का, अनुष्ठान सहित हनुमान चालीसा पाठ। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा पाठ। यह उपाय गुरुदेव भगवान के हृदय के बहुत निकट है। गुरुदेव भगवान का निज अनुभव है और गुरुदेव भगवान की परंपरा का यह सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि परंपरा में श्री दादा गुरुजी व श्री सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके ही
हनुमान जी को पाया था। उन्होंने अपने पूर्ण जीवन काल में एक पैर पर खड़े होकर अनुष्ठानात्मक हनुमान चालीसा के 1.25 करोड़ पाठ किए। परिणाम, हनुमान चालीसा के 1.25 करोड़ पाठ पूर्ण होने पर उनको हनुमान जी के दर्शन हुए। वर्तमान समय में 1 करोड़ अथवा 1.25 करोड़ जप कर पाना असंभव भी हो सकता है। साधक 1.25 लाख नाम जप का संकल्प लेकर इसका अनुभव कर सकते हैं। और वैसे भी हनुमान चालीसा में आया है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होई। यदि 1.25 लाख पाठ न कर पाए तो प्रतिदिन 100 पाठ की आदत डालें। साधक के लिए यह सरल भी होगा और हनुमत प्राप्ति के लिए भी साधना का उत्तम मार्ग भी होगा। हनुमान चालीसा के 1.25 करोड़ पाठ कर पाना असंभव है, परंतु जितने अधिक से अधिक कर पाए करें। उनमें एक अनुष्ठान है 40 दिन तक 100 पाठ का प्रयोग, 7 बार 108 पाठ का प्रयोग, जिससे हनुमान चालीसा की सिद्धि होती है। 40 दिन तक हनुमान चालीसा के 100 पाठ करके दशांश हवन करने से साधक को हनुमान चालीसा की सिद्धि व कृपा प्राप्त होती है। अतः हनुमत दर्शन के लिए अनवरत पाठ करते रहना चाहिए। तीसरा उपाय है हनुमत प्राप्ति का, हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप। जब कोई साधक हनुमान जी के बीज मंत्र के जप का 41 दिन का अनुष्ठान अपने जीवन में बहुकाल तक करेगा, वह हनुमत प्राप्ति कर सकता है। पूज्य श्री हनुमान बाबा नामक संत के अनुसार यदि कोई भी साधक गुरु आज्ञा लेकर अनुष्ठान की नियमावली का पालन करते हुए हनुमान जी के बीज मंत्र के 41 दिन के अनवरत अनुष्ठान जब तक हनुमान जी की प्राप्ति न हो जाए तब तक करता है, तो इस बीज मंत्र के बल पर वह हनुमान जी को प्रकट कर लेगा। वह बीज मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। सुरक्षा संबंधी निर्देशों सहित गुरु आज्ञा लेकर साधक को 41 दिन के अनुष्ठान अनवरत जप के लिए करने चाहिए। एक आसन पर बैठकर असंख्य जप करना चाहिए और हवन रात्रि काल में ही करना चाहिए। इससे श्री हनुमान जी की प्राप्ति कर सकते हैं। चौथा उपाय है संत सेवा और राष्ट्र सेवा। यह बड़ा सरल उपाय है। आपको यदि एक जगह बैठकर मंत्र जप में बहुत असुविधा होती है, मन खिन्न रहता है, मन नहीं लगता है, परेशान होते हैं, हनुमान चालीसा में मन नहीं लगता, पढ़ नहीं पाते हो, अनपढ़ हो, तो आप संत सेवा और राष्ट्र सेवा से भी हनुमान जी को पा सकते हो। क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी साधु संतों के रक्षक हैं। अगर ऐसे सच्चे संतों की और राष्ट्र की सेवा करेंगे, उनको ही हनुमान जी मान करके आप सेवा करोगे, तो किसी न किसी रूप में आपको हनुमान जी के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। पांचवा उपाय अनुष्ठानात्मक विधि में दृढ़ संकल्प लेकर पाठ करना। अनुष्ठानात्मक विधि में दृढ़ संकल्प लेकर कवच, नामावली, स्तोत्रम आदि के पाठ से भी कलियुग में हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा, एकमुखी हनुमत कवचम, पंचमुखी हनुमत कवचम, सप्तमुखी हनुमत कवचम, एकादशमुखी हनुमत कवचम। इन कवच अथवा हनुमत सहस्त्र नामावली, अष्टोत्तर शत नामावली अथवा वडवानल स्तोत्रम, मारुति स्तोत्रम, संकट नाशन हनुमत स्तोत्रम आदि पाठों में
किसी भी पाठ या संकल्प को अनुष्ठानात्मक विधि से लेकर के भी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। छठा उपाय, हनुमान जी की नियमित सेवा। हनुमान जी की नियमित सेवा से भी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। चोला चढ़ाना, मंदिर दर्शन करना, प्रसाद चढ़ाना, प्रिय माला, प्रिय प्रसाद एवं इत्र लगाना अथवा पान का बीड़ा चढ़ाना, गौ सेवा करना, यह नियमित सेवा कही जाती है। इन नियमित सेवाओं से भी कलयुग में हनुमान जी के दर्शन पा सकते हैं। जय श्री राम।